अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने बाइक या पार्टनर एप्लीकेशन में अपनी बाइक को रजिस्टर करवा लिया है, बाइक को या रक्शे को रजिस्टर करवा लिया है, तो अगला स्टेप ये होता है कि अब आप कस्टमर की राइड्स को एक्सेप्ट करें, कस्टमर की लोकेशन तक पहुँचाएँ। ठीक है, यानी कि आप कैसे एक कस्टमर को पिकअप कर सकते हैं और कस्टमर को कैसे उसकी लोकेशन पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, और बाइके वाला कमीशन कितना लेता है और बाइके वाले को कमीशन कैसे पे कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आपने अभी तक अपनी बाइक को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप आई बटन पे भी जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मिलता है वीडियो के बाद, लेट्स गो। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले ये जो बाइकिया पार्टनर एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन के बाद ये लोकेशन अलाउ मांग रहा है, आपने अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ के बाद ये देखें नीचे लिखा हुआ है ना, मोबाइल नंबर दर्ज करें। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। ठीक है, जिस नंबर पर आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाया ना वो नंबर आपने डालना है। ठीक है, और आपने ये क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एग्रीमेंट मांग रहा है। ठीक है, आपने एग्री कर देना है। ठीक हो गया, और ये जो अलाउ अलाउ कर देना। ठीक है, तो अब मेरा जो है अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, और ये इंटरफेस है, ठीक हो गया इस एप्लीकेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखें, जब आपने राइड्स लेनी है ना तो ये आपने बिस्मिल्लाह पे क्लिक करना है, तो आपको राइड्स शो होना शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपने राइड को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आप राइड कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइके वाले का कितना कमीशन होता है। ठीक है, देखें, बाइके वालों का 20% कमीशन लेते हैं। ठीक है, अगर आप 100 रुपये वाली राइड लेते हैं तो उस पर वो 20 रुपये काटते हैं। ठीक है, अगर आप 200 वाली राइड लेते हैं तो 40 रुपये काटेंगे। ठीक है, इस हिसाब से वो कमीशन काटते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब ये कमीशन आप पे कैसे करेंगे, ठीक है, उसका क्या तरीका है, तो उसका ये तरीका है कि ये देखें, यहाँ पे एक तो आइकॉन बना हुआ है ना वॉलेट का, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मसला बन जाता है तो आप ये जो 3 लाइन्स है ना, आप इस पर क्लिक करके, अब देखें यहाँ पे लिखा है वॉलेट, आपने वॉलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो वॉलेट में मेरा बैलेंस 0 शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब इस वॉलेट में जब आप पैसे जमा करवाएंगे ना तो बाइके वाले इस वॉलेट से पैसे काटेंगे। ठीक है, कमीशन अपना काटेंगे। अब इस वॉलेट के अंदर आप पैसे कैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है, अब 2 तरीके, एक तो आप इजी पैसे से करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप जैश केस से करवा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कि वॉलेट में कैसे पैसे जमा करा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो राइड्स ले रहे हैं, तो ठीक है, अगर वॉलेट में पैसे ना हो तो क्या राइड्स हम ले ही नहीं सकते? पहली राइड है कि आप पहली राइड ले सकते हैं अगर आपके वॉलेट में पैसे नहीं होए। ठीक है, तो आप दूसरी राइड नहीं ले सकते, फिर आपको मसला बनेगा। इसलिए मेरा यही मशवरा है कि आप राइड लेने से पहले अपने वॉलेट में 200-250 तक पैसे जमा करवा दें ताकि आप राइड आसानी से लेते जाएं। ठीक हो गया। अब पैसे कैसे जमा करवाते हैं वॉलेट में, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ईजी पैसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ईजी पैसे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, साइन इन के बाद आपने ये जो सर्च का आइकॉन बना हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। क्लिक के बाद यहाँ पे सर्च में हमने लिखना है बाइकिया। बाइकिया, ये देखें नीचे लिखा हुआ आगे के बाइकिया राइडर कैश कलेक्शन। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब आपने वो नंबर लिखना है जिस नंबर पर आपकी जो बाइकिया की एप्लीकेशन है रजिस्टर है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, इंतज़ार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा इंटर पेएबल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक के बाद इस ज़ीरो को आपने मिटा देना है। मिटाने के बाद अब यहाँ पे आपने जितने भी पैसे जमा करवाने हैं ना वॉलेट में, आप लिख सकते हैं 100, 200, 250। ठीक है, मैं यहाँ पे 100 रुपये लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। 100 रुपये लिखने के बाद अब आपने पे बिल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखें, अब ये आपके सामने जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो बता रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है और ये डिटेल है सारी।
तो आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो अब देखें आपका ये जो बिल पे हो गया, यानी कि आपके जो वॉलेट में ना पैसे आ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपने वॉलेट में देखते हैं कि पैसे आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको बैक जाता हूँ और वॉलेट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे 100 रुपये जमा हो चुके हैं, यहाँ पे देखें बैलेंस आ रहा है 100 रुपये। तो इस तरह आप इजी पैसे से जो बाइके का वॉलेट है उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जेश केस से करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। जेश केस से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जेश केस की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट। लॉगिन के बाद अब आपने ये देखें यहाँ पे मोर का ये जो बना हुआ है ना आइकॉन, ठीक है, लिखा हुआ है मोर भी लिखा हुआ है और ऊपर स्वाइप करने का ऑप्शन भी बना हुआ है, ठीक है, आइकॉन भी बना हुआ है। तो आपने इसको खींच के ना ऊपर लेके आना है। ये देखिए ये मैं खींच के ऊपर लेके आया, तो थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक के बाद अब यहाँ पे आपको ये देखें बाई क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब आपने वही नंबर देना है जिस पर आपकी जो बाइक की एप्लीकेशन है रजिस्टर हुई है। देने के बाद अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू के बाद अब ये कह रहे जी मिनिमम आप 50 रुपीज़ जमा करवा सकते हैं, और अगर आप 100 200 300 जितना भी करवाना है वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 100 रुपये कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक के बाद अब ये डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, बाइक का ये नंबर है और ये डेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो फिर मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अब आपने अपना जो पिन होती है, ठीक है, जेश कैश की, वो डाल देनी है। सो डालने के बाद अब ये देखें ये मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि मेरे जो बाइके के वॉलेट में पैसे आ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं बाइके के वॉलेट को चेक करता हूँ कि वाकई मेरे पैसे आ चुके हैं। इसको थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ। बैक के बाद ये 3 लाइन्स जो है ना इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक के बाद वॉलेट में जाता हूँ। वॉलेट के बाद ये देख सकते हैं टॉप अप हो चुके हैं मेरे पैसे 100 रुपये। एक 100 रुपया जो था वो मेरे इजी पैसे से आया था और दूसरा 100 रुपये मेरे जेश केस से आया है, ठीक है। सो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने वॉलेट में पैसे कैसे ला सकते हैं। अब आप जब राइड लेंगे ना, तो अगर 100 रुपये वाली होगी 200 रुपये वाली होगी तो इजीली बाइक के वाले कमीशन काटते रहेंगे और आप राइड्स लेते रहेंगे, ठीक है। अब मैं बिस्मिल्लाह पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पर आपको राइड्स शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना मंजिल, यानी कि इसका मतलब है जी इस बंदे ने यहाँ पे जाना है, ठीक है। अभी राइड्स ख़त्म हो गई है, तो ये 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने जो भी आपको सही राइड लगती है आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। देखें अब यहाँ पे दोबारा से मुझे राइड्स शो होना शुरू होगी, एक नाज़िमाबाद के, एक DHA की है, ठीक है। सो अब आपको जो ठीक राइड लगती है ना आपने उस पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखें ये जो बंदा है ये नाज़िमाबाद जाना चाहता है, ठीक है, ये नाज़िमाबाद लिखा हुआ है और ये DHA जाना चाहता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ इस राइड पे, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है। सो अब यहाँ पे सारी डिटेल मुझे बता रहा है। अब ये जो है आपका मैप है, ठीक है। मैप के अंदर देखें यहाँ पे जो ग्रीन का मतलब होता है ना, आपने कस्टमर को पिकअप करना है, ठीक है। यानी कि 3 मिनट की दूरी पे वो खड़ा हुआ है और इसके अलावा 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है आपने। तो ये हिसाब आप देख सकते हैं कि काफ़ी करीब है ये मेरे। तो अगर आपने पिकअप करना है उसको पिकअप कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये जो रेड है ना, रेड का मतलब होता है कस्टमर को ड्रॉप करना है उसकी लोकेशन पे, ठीक है। और इसकी जो किलोमीटर है वो 12.7 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि 13 किलोमीटर का फ़ासला है, तो आपने ये तय करना है और तकरीबन आपको 35 मिनट लगेंगे, ठीक है, इस फासले पे। तो आपने ये सोच समझ के जो अपना राइट है उसको ले लेनी है। इसके अलावा अब देखें यहाँ पे वो जो पहली ऑफ़र दे रहे हैं ना 285 की ऑफ़र है, ठीक है। अगर आप एग्री है तो आप इसी पे क्लिक करके इस ऑफ़र को कबूल कर सकते हैं और जो कस्टमर को पिकअप करना है और ड्रॉप करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ऑफ़रें शो हो रही है, इनमें से भी ऑफ़र दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे
तकरीबन यहाँ पे 300 रुपये अमाउंट आ रही है और यहाँ पे 312 रुपये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आप ऑफ़र कस्टमर को भी दे सकते हैं। अगर आप एग्री है तो आप पहले वाले पे ही क्लिक करके एग्री कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इसी प्राइस पे एग्री हूँ मैं आपको ले जाने के लिए, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक के बाद अब देखें आपकी ऑफ़र कस्टमर को दिखा रहा होगा। ठीक है, अब कस्टमर सोच समझ के आपकी जो ऑफ़र है एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो कस्टमर ने आपकी जो ऑफ़र है ना एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये व्हाट्सएप का आइकॉन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करके आप कस्टमर से चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको बता सकते हैं भाई मैं आ रहा हूँ, आपका यहाँ एड्रेस सही है, कोई भी मसला भी होगा आप यहाँ से कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं और कस्टमर भी आपको मैसेज कर सकता है। ठीक है, वो आपने लाजमी देखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉल का भी ऑप्शन है, आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे कैंसिल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इजीली इस राइड को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कस्टमर की जो पिकअप लोकेशन है वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, कस्टमर को उठाना है, तो उसके लिए अगर आपको रास्ते का पता है तो ठीक है, आप एड्रेस को देखकर उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपने गूगल मैप की हेल्प लेनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है। ठीक है, इस आइकॉन पे आपने दबाना है। ठीक है, अब जैसे आप इस आइकॉन को दबाएंगे ना आपके सामने गूगल मैप ओपन हो जाएगा, तो आप फिर गूगल मैप को फॉलो करते हुए कस्टमर के पिकअप लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है आपने इसको फॉलो करते हुए एरो को देख रहे हैं ना आप, ये आपका एरो है। ठीक है, तो आपने ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए कस्टमर के पिकअप लोकेशन तक पहुंच जाना है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक बात मैं ये भी बता दूंगा, जब आप अपने गूगल मैप को हिलाते हैं ना, अपनी उंगलियों से हिलाते हैं, तो आपने लाजमी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेंटर, आपने रीसेंटर को लाजमी क्लिक करना है ताकि जो गूगल मैप है आपके लोकेशन के साथ साथ चलता रहे। ठीक है, वरना तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो लाजमी आपने रीसेंटर पे दबाना है। ठीक हो गया, अब जैसे कस्टमर की पिकअप लोकेशन तक पहुंच जाएंगे तो आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने पहुंच गए पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं पहुंच गए पे क्लिक कर दिया है और अब आपने स्टार्ट पे अभी क्लिक नहीं करना। जब कस्टमर आपके साथ बैठ जाए, आपकी बाइक पर बैठ जाए, तो फिर आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, फिर मैं यहाँ पे देखे कस्टमर मेरे साथ बैठ गया है, तो फिर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपने कस्टमर को उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करना है। ठीक है, ठीक है, अभी आपने मुकम्मल पे क्लिक नहीं करना। जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर देंगे तो फिर आपने मुकम्मल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपको रास्ता पता है तो ठीक है आप ले जाएं, अगर नहीं पता तो आप उस कस्टमर से पूछ लें कि भाई अगर आपको रास्ता पता है मुझे गाइड कर दें। ठीक है, अगर उन्हें भी नहीं पता होगा तो फिर आपने गूगल मैप का इस्तेमाल करना है। ये देखें यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है गूगल मैप का। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें मैंने क्लिक किया तो गूगल मैप मेरे सामने खुल के सामने आ जाएगा। तो फिर से आपने वही ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए आपने चलते जाना है। ठीक है, ठीक हो गया। जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर देंगे तो फिर आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपने मुकम्मल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मुकम्मल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको किराया बता रहा है कि कस्टमर का किराया कितना बना है। ठीक है, तो इसके अलावा आप यहाँ पे 5 स्टार भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी राइड है मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा फिर वो दोबारा से आपको राइड्स दिखाना शुरू हो जाएगा कि अगर आप और राइड लेना चाहते तो ले लें। तो अगर आपने राइड्स नहीं लेनी, आप थक गए हैं, बंद करना है काम को, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ लिखा हुआ है, तो आपने अल्लाह हाफिज़ पे
क्लिक कर देना है, यानी कि फिर आप ऑफलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका था, इस तरह आप अपनी जो राइड है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी किसी किस्म का मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।